जय हिंद, जय जवान। जवान भाइयों, मैं आपका नायक हरपाल सिंह, जनरल सेक्रेटरी साबका सैनिक संघर्ष कमेटी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश। भाइयों, आज मैं आपके लिए जो है बहुत बड़ी खबर लेके आया हूँ। बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश करने आया हूँ। वैसे आपको सब पता है उसके बारे में, लेकिन ऐसा है कि उसको घोटाले को अभी तक किसी ने उजागर नहीं किया, या अगर बोला भी है तो किसी ने बहुत नीचे लेवल तक जाके बिना सबूत के तौर पे। हम भी इसके बारे में बातें करते रहे हैं, लेकिन हमने इसके बारे में आवाज भी उठाते रहे हैं। मांग पत्र और शिकायत पत्र वगैरह जो है उच्च अफसर तक, उच्च डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री तक जो है वो भेजते रहे हैं, लेकिन रिजल्ट क्या होता है वो डाक के तीन पात। मतलब कि इंक्वायरी होती है, अफसर ही इंक्वायरी करते हैं, और अफसर जो होता है चोर का चोर मुशेरा भाई होता है, तो भ्रष्ट अफसर का जो भ्रष्ट अफसर जो है वो मुशेरा भाई है, और मुशेरा भाई मुशेरे भाई को बचाएगा। तो वही रिजल्ट आता रहा है कि गोलमोल करके उस रिपोर्ट को क्लोज कर दिया जाता रहा है। तो लेकिन इस समय जो है हमारे पास बहुत बड़ा उसका प्रूफ है, हमारे पास सबूत है। तो हम उस सबूत के साथ जो है वो इस चीज को उजागर करने जा रहे हैं, इस चीज को आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो मैं बात कर रहा हूँ ECHS की, एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की। तो भाइयों, ये स्कीम जो है हमारी पूर्व सैनिकों की भलाई के लिए, अच्छी सेहत सहूलियत मिले, इसके लिए बनाई गई थी। लेकिन हुआ क्या कि हमारे जो भ्रष्ट अफसरशाही है उसने अपने घर भर लिए इसमें भ्रष्टाचार कर करके, लेकिन वो भूल गए कि हम पूर्व सैनिक भी हैं, हमारे परिवारों ने खुद भी इसके अंदर इलाज करवाना है। तो क्या होता रहा है आज तक, ECHS में अरबों रुपए के जो है वो फेक, फर्जी, गलत बिल बन के पास हुए हैं, और जो है वो पास कर दिए गए। यही एक वजह है कि अरबों रुपए का जब पैसा जो है वो गलत बिलों में जाएगा तो हमारी दवाई के लिए पैसा कहाँ से बचेगा। जितना बजट पास करती है सरकार, हमें देती है, वो पूरा इन्होंने भ्रष्टाचार के अंदर जो है बांट दिया, मिल बांट के खा लिया। तो इसी वजह से जो है वो जवान है, जवानों को ये दवाई मिलना बंद हो गया। पूरे इंडिया में लोगों जो है, खास करके जवान जो है, वो दवाई के लिए भटकते रहे इधर उधर, लेकिन इनको दवाई नहीं मिला। दवाई मिलेगा कहाँ से भाई? फर्जी बिल पास हो गए, जहाँ पे हॉस्पिटल में 20,000 रुपए बिल बना, उसको 2 लाख का, 2.5 लाख का, 3 लाख का बिल पास कर दिया। जब पैसा पूरा इसी भ्रष्टाचार में चला जाएगा तो दवाई आएगी कहाँ से? जो बस्ट हमारे लिए रखा गया वो पूरा बस्ट तो इन्होंने अपना खा लिया, मिल बांट के खाते हैं ये। तो हमारा अभी जो मामला है, एक मामला हमारे पास आए हैं जिसके हमारे पास पूरे सबूत हैं। ऐसा हुआ कि ECHS कार्ड जो हैं वो पूर्व सैनिकों से ये कह कर ले लिए गए कि वो भी किसने, वो भी पूर्व सैनिक ने, जो एक मोहरा था, एक अफसर का आगे रखा हुआ एक क्रिंदा था, जिसने पूर्व सैनिकों को गांव में जाकर के बोला कि कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से आप घर में पड़े हो, आपको जो है वो सेना और सरकार की तरफ से सहायता दी जाएगी। इसके लिए आपको प्रूफ के तौर पे हमें ECHS कार्ड और आधार कार्ड देने हैं, और आपको जो है वो हम जो है पैसा देंगे, उसके लिए आपको सहायता मिलेगी, वो भी 10-15 दिन के बीच बीच में। और कार्ड इकट्ठा कर लिए। वैसे कार्ड तो उसने आप मानोगे नहीं, 30 कार्ड से ऊपर इकट्ठा किए। लेकिन जब हमने सभी के साथ जाकर के बात करनी शुरू की तो सभी जो है वो, जो हमारे जवान हैं, डरते बहुत हैं। इन्होंने डरते हुए 30 में से जो है वो ज्यादातर इस बात से मुकर गए कि हमारे कार्ड किसी ने लेके गए थे, क्योंकि वो डर रहे हैं कि अगर हमने ऐसा कुछ बात किया तो अफसर हमें फंसा नहीं दें, हमारे ऊपर कोई कार्रवाई नहीं कर दें। तो हमने जो है जब
कुछ आदमियों को घर में जाकर के उनको समझाया, सभी बात बताई कि भाई आपके कार्ड लेकर के गए और अफसर ने वो कार्ड मंगवाए, मिली भगत के बिना तो ये काम चल नहीं सकता। फिर आप खुद ही सोचो, एक गांव में एक पूर्व सैनिक का जो कार्ड ले गए और हॉस्पिटल के अंदर वो घर में बैठे हुए हैं जिनका कार्ड लेके गए, बीवी और पति दोनों पति पत्नी को आईसीयू में दिखाया गया और 10 दिन का उनका लाखों का बिल बना करके वो भेज दिया गया। पेशेंट कोई है नहीं जिनके कार्ड के नाम पे वो बिल बने, वो घर में बैठे हुए हैं। और हैरानी की बात, एक ही हॉस्पिटल में मियाँ बीवी दोनों को आईसीयू में दाखिल दिखा दिया गया, इतना सीरियस थे वो। और वो भी आप मानोगे नहीं, एक गांव के 2 पूर्व सैनिकों को पति पत्नी समेत जो है उनको हॉस्पिटल में दिखाया गया और उनके इलाज के नाम पे लाखों रुपए के बिल पास हो गए। ऐसा कैसे संभव है कि भ्रष्ट अफसरशाही के मिली भगत से बिना ऐसा नहीं हुआ। मैं क्लियर कट बोल रहा हूँ, हम पहले भी बोलते रहे हैं कि ईसीएचएस में जितने भी बिल बनते हैं उनमें से 57% जो बिल हैं वो गलत बन करके पास होते हैं। जब भी पेशेंट जिस दिन दाखिल होता है उस दिन जाते ही उसके जो है बिल के ऊपर साइन करवा लिए जाते हैं और बाद में बिल भरा जाता है। किसी पेशेंट को आज तक किसी को ये बिल नहीं बताया गया कि कितना आपका बिल बना था। मन मर्जी के बिल बना करके पास होते रहे और पास करने वाला कौन है? भ्रष्ट अफसरशाही। सब कुछ पता होने के बावजूद, क्योंकि इनके जो है वो अपना चांदी काट रहे हैं, मोटा मोटा कमीशन ले रहे हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों से, इसलिए वो बिना कुछ चेक किए आंखें बंद करके लाखों का बिल पास कर रहे हैं और अपना मोटा कमीशन ले रहे हैं। बाढ़ में गए पूर्व सैनिक, जो आम पूर्व सैनिक है वो उनकी तरफ से बाढ़ में जाए, उनको दवाई मिले चाहे नहीं मिले। और आप ये समझ सकते हैं कि किसकी मिलीभगत से। सबसे पहले तो ओआईसी अफसर इंचार्ज पॉलीक्लिनिक का, उनकी मिलीभगत से बिना ये हो नहीं सकता। डॉक्टरों की शमूलियत, स्टेशन हेडक्वार्टर अफसर की शमूलियत, ओरिजिनल जो ईसीएचएस सेंटर है उसकी मिलीभगत, और उसके बाद सेंट्रल ईसीएचएस दिल्ली उनकी मिलीभगत। आप कभी भी देखोगे इंडिया के अंदर जितने भी अस्पताल जो पैनल हैं, अगर आप ईसीएचएस के वेबसाइट पे जो टेंडर होता है इनका, जैसे मतलब कोई हॉस्पिटल पैनल होता है ईसीएचएस के अंडर, तो उसका क्या होता है, उसकी कुछ कंडीशन है, कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें पास करते हुआ करेगा जो हॉस्पिटल, उसी को ईसीएचएस में पैनल किया जाएगा। लेकिन आप देखोगे अगर 100 हॉस्पिटल पैनल है उसमें से सिर्फ 5 या 7 जो अस्पताल हैं वही वो शर्तें पूरी करते हैं, बाकी सब पैसा खा करके पास किए गए। उनमें वो सहूलियतें मौजूद नहीं है जो वहां पे दिखाई गई हैं। तो ऐसे ही जो हमारे जितने भी ये फेक बिल हुए हैं, ये अफसर की मिलीभगत से इन्होंने पास करवाए हैं और जो आम पूर्व सैनिक है उसका शोषण किया है। ईसीएस कार्डों का मिसयूज हुआ है। अभी जो है आप को भी बहुत सारे आदमी इस बारे में जानते होंगे, जहाँ किसी को पता होगा इसके बारे में, लेकिन बोलने से शर्माते हैं या बोलते नहीं है। बहुत सारे लोगों को जो है, पूर्व सैनिकों को हॉस्पिटल जो है वो कभी मोबाइल, कभी पैसा या कोई किसी किस्म का गिफ्ट जो है वो देते रहे कि आप हमारे हॉस्पिटल में दाखिल हो। और कुछ एक आदमी है वो सोचते हैं कि हम घर में फ्री क्या कर रहे हैं, वो हॉस्पिटल में जाके दाखिल हो जाते हैं, उनसे 2000, 4000, 5000 रुपया वो हॉस्पिटल जो है वो कैश भी देते रहे उनको। तो ऐसे करके जो भ्रष्टाचार है, जो लाखों रुपया आपके नाम के जो बिल बना करके हड़पेंगे, वो खाएंगे जो हॉस्पिटल, उनको 2000, 5000 देने में क्या हर्ज है, उनका क्या नुकसान है उनका, वो आपको भी दे देंगे। जहाँ पे 10-20 हजार रुपया उन्होंने हमारी भ्रष्ट अफसरशाही को आपके दाखिल होने का दिखा करके, आपके ट्रीटमेंट का दिखा करके पास करवाना है, तो वहां पे वो 5000 आपको भी दे देंगे। तो क्या कौन सी बड़ी आफत आ गई। लेकिन कुछ से जो बेअकल, जिनके बेसमझ
जिनका दिमाग काम नहीं करता, जो लोग मोटे दिमाग के हैं, वो ऐसा काम करते रहे। और मैंने खुद ऐसे कुछ आदमियों को देखा, उनको बहुत समझाया, लेकिन उन लोगों की बात समझ में नहीं आई। अभी बात यह है कि हमारे पास उसका कोई प्रूफ नहीं था, क्योंकि जब खुद ही जो पेशेंट है, जिसको गिफ्ट दिया गया, जिसको पैसा दिया गया, वो खुद ही जाकर के वहां पे बोल देगा कि हाँ मुझे ये बीमारी थी, मेरे ये ट्रीटमेंट मिला है, तो हमारी क्या पावर है। तो ये क्या है, हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। पिछले 5 साल से हम इनके पीछे पड़े हुए हैं। बहुत सारी चीजें हमने इसमें से निकाली। जो आपके पॉलीक्लिनिक के अंदर जो दवाई लोकल परचेज करने के लिए जो पैसा आता है, उनमें से सिर्फ 10% ही दवाई खरीद करके पेशेंट को दी जाती है। बाकी सभी का सभी जो है वो डुप्लीकेट बिल बन करके पास करवाए जाते हैं। जो सभी को मालूम होगा, नहीं मालूम होगा तो हमने तो इस चीज को किया है। लेकिन बीमारी ये है कि जिनके नाम से वो बिल पास किए गए, वो लोग बोलने को तैयार नहीं, वो लोग बोलने को तैयार नहीं है। जिनके साथ गलत हुआ है वो बोलने को तैयार नहीं है। जैसे मैंने आपको बता दिया, जिनका मिस कार्ड यूज हुआ, अभी हमारे पास सिर्फ 4, 5, 6 से 7 आदमी जो है उनका ही हमारे पास जो है वो रिपोर्ट है, उनके सबूत है हमारे पास। बाकी जो है वो 30 में से सभी मुकर गए। वो भी 7 हमने बहुत समझाने के बाद उनको, उनके दिमाग में ये बात पड़ी कि हाँ भाई ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको ये भी समझा दूं कि भ्रष्ट अफसरशाही करती क्या है। आप लोग बोलना नहीं चाहते हो। जिसका कार्ड मिसयूज हुआ है, जिसके कार्ड के ऊपर लाखों के बिल बन गए, अगर कल को उसको पकड़ में आता है तो केस किसके ऊपर होगा? भ्रष्ट अफसरशाही कभी अपने मशेरे भाई को, अफसर को नहीं फंसाएगी भ्रष्ट को, वो आपके ऊपर ही उसका केस डालेगी। और जितना बिल पास हुआ है वो आपको पेड करना पड़ेगा, और आपका कार्ड है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा, आपकी ईसीएस सुविधा बंद कर दी जाएगी। हो सकता है 420 का केस भी आपके ऊपर दर्ज हो और आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े। लेकिन आपको ये बात समझनी पड़ेगी। आप ये सोचोगे कि मुझे साहब ने ये बोल दिया, कभी भी आज तक आपने किसी ऐसे भ्रष्ट अफसर को देखा है जो ये बोल दे कि मैंने ये गलत काम किया था, जब मैंने ये किया था, मैं इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ? कोई नहीं लेगा। वो सब आपके ऊपर फेंकेंगे और आप लोग जो है उस अंदर फंस जाओगे, और उसका आपको बुरा रिजल्ट आपको भुगतना पड़ेगा। जबकि हम जहां पे भी बोल रहे हैं इस मामले के अंदर भी कि जो पीड़ित हैं, जिनके कार्ड झूठ बोल करके कलेक्ट कर लिए गए, उनका कोई दोष नहीं है। ये पीछे से बहुत बड़ा एक षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र रच करके करोड़ों अरबों का घोटाला किया जाता रहा और किया गया। हमारा मकसद जिसने कार्ड कलेक्ट किए हैं उसको फंसाना नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत छोटा सा एक मोरा है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक तंत्र काम कर रहा है। हमारा टारगेट वो है कि उसकी जो है हम सीबीआई इंक्वायरी करवाएं, वो कौन कर रहे हैं, इसके पीछे कौन है, और अब तक का कितना बड़ा घोटाला है, कितने अरबों का घोटाला हुआ है, उस घोटाले का पर्दाफाश किया जाए, उनसे वापस पेमेंट करवाई जाए, ताकि आगे से जो पैसा डिफेंस से अलॉट होता है सीएचएस का, उसके सही यूज किया जाए और हमें हमारी दवाई मिले। जो आपको दवाई नहीं मिलती है, एनए करके लिख दी जाती है, वो आपको मिले। दूसरा, मैं आपको यहाँ पे एक बार और सावधान कर देता हूँ कि यहाँ पे क्या होता है कि आपको जो बीमारी नहीं है, वहां पे बोल दिया जाता है आपको कि भाई आपका ऑपरेशन की जरूरत है, आप हॉस्पिटल में चले जाओ। आप हॉस्पिटल में चले जाते हो, वहां पे आपको बोल दिया जाता है आपका ऑपरेशन होगा। आप बिना सोचे समझे डॉक्टर की मान करके ऑपरेशन करवा लेते हो। मेरे पास बहुत सारे ऐसे केस हैं जहां से आदमी घर से पैदल चल के गया, जो ठीक ठाक हो करके, जिनको डॉक्टर ने बोल दिया आप दाखिल हो जाओ, घर से पैदल गया, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। किसी की थोड़ा कभी धड़कन बढ़ गई, या किसी को बुखार आ गया, या किसी का नॉर्मल पेट में इन्फेक्शन था, तो उनकी वजह से उनको प्रॉब्लम आ रही थी, उनको हॉस्पिटल में भेजा गया, उनके ऑपरेशन हो गया, और वो आदमी मरे हुए घर आए। हॉस्पिटल से मरने के बाद घर में आए वो, जबकि वो पहले ठीक ठाक है, पहले से उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। सिर्फ
एक नॉर्मल प्रॉब्लम थी जो दवाई से ठीक हो सकती थी, सिर्फ बिल बनाने के लिए उनके ऑपरेशन कर दिए गए। जहां पे मैं आपको एक और उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि मेरा एक क्लास फेलो जो एक्स सर्विसमैन है, जो आज से 3-4 साल पहले की बात है, जब हरियाणा झज्जर के अंदर एक हमारी रैली हुई थी, जो नैक कपिल देव सलानी है, जो हमारा जनरल सेक्रेटरी है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी का हरियाणा का, उसने रैली की थी। तो उस रैली के अंदर हम जहां से अपना बस लेके गए थे, तो बस लेके जाना था, तो मैंने अपने क्लास फेलो को जो है वो 3-4 दिन पहले उसको फोन किया, दिन में फोन किया, तो उसने उठाया। मैंने बोला कि भाई कहाँ हो? बोला मैं ECHS में हूँ। तो उसको क्या है, जब ECHS में वो गया था तो डॉक्टर ने पूछा भाई क्या प्रॉब्लम है? उसने बोला मुझे सीने में दर्द होता है, कभी खिंचाव पड़ता है। उन्होंने 1-2 टेस्ट करवाए, उसके बाद बोला कि आपको तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, आप जल्दी से, मैं एडमिट कर रहा हूँ, आप सीधा हॉस्पिटल में चले जाओ, इस हॉस्पिटल में चले जाओ, आपको सख्त ट्रीटमेंट की जरूरत है। वो वहीं पे घूम रहा था, उधर मेरा फोन चला गया। मैंने उसको वो सब, हाँ भाई, बोला मैं ECHS में हूँ। मैं क्या हो गया? बोला मेरा तो बहुत काम खराब हो गया, मेरा तो बहुत सीरियस हूँ। मैं क्या हुआ? क्या गाड़ी पे लेके आए तेरे को? नहीं। बोला मैं मोटरसाइकिल पे अकेला ही आया हूँ, जहाँ पे चेक करवाया तो बहुत प्रॉब्लम आई है, दिल में और हार्ट में प्रॉब्लम आई है, और डॉक्टर बोल रहे हैं कि जल्दी तो हॉस्पिटल में दाखिल हो जा जाके, तो तेरा बहुत काम बढ़ा हुआ है। मेरे जब इतनी बात बोला, मेरा हंसी निकल गया, हंसने लग गया। मैं बोला मैं सीरियस हूँ यार, तू मेरा दोस्त है कि दुश्मन है, तू हंस रहा है? मैं बोला भाई तू ऐसा कर, सीधा वहां का काम छोड़ दे, मेरे पास आ जा, पहले मेरे पास आ जा, क्योंकि मैं भी वहीं पे शहर में रहता हूँ। तो मैंने बोला मेरे पास आ जा, फिर उसके बाद तूने जो करना हुआ कर लेना। बोला क्या बात है, मैं तेरा प्रॉब्लम ठीक कर दूंगा, मैं तेरे को बोल रहा हूँ मेरे पास आ जा। मेरे पास आ गया। मैंने उसको जब मेरे पास आया तो बोला क्या बात है? मैं तो हॉस्पिटल में दाखिल होने जा रहा हूँ। मैं भाई मेरी बात सुन, पैसे का लालच मत कर, ये मत सोच कि मुझे फ्री का फैसिलिटी है और मैं वहां पे डॉक्टर बोल रहा है तो दाखिल हो जाऊं। भाई कुछ पैसा अपनी सेहत के लिए अपने लिए लगा ले, जाओ और जहाँ पे हॉस्पिटल है वहां पे जाकर के जो टेस्ट आपने अंदर से करवाए वो टेस्ट बाहर से करवा ले, और डॉक्टर बाहर वाले डॉक्टर से OPD में मिल जा करके उनसे पूछ मुझे क्या प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद जहां पे जाना होगा तो चले जाना। उसके बाद वो आदमी जो है गया, उसने वहां पे टेस्ट करवाए, टेस्ट में कुछ नहीं आया, थोड़ा सा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ था। डॉक्टर को दिखाया OPD में, उसने मेडिसिन लिख दी कि भाई ये मेडिसिन लेते रहो, इतना कोई वो प्रॉब्लम नहीं है, जो है आपको 10-20 दिन का दवाई ले लो। तो ये एक बहुत बड़े घोटाले की है, लेकिन बोलना नहीं चाहता कोई। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, कोई बोलना नहीं चाहता आगे आकर के। तो ये मैंने आपको लाइव एग्जांपल बता दिया। तो अभी क्या है कि ऐसा करके ही हमारे जो है वो सब कुछ घोटाले हो रहे हैं। अभी जो पीछे हमारे 64 KB के नए कार्ड ECHS के बने थे, उसमें बहुत बड़ा घोटाला हुआ था। हमने उसका कंप्लेंट किया था, हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी उसका जो है कंप्लेंट भेजा था रिटर्न में। विजिलेंस ने जो है उसको चाहिए थी, डिफेंस मिनिस्ट्री की अप्रूवल चाहिए थी, उसने वहां भेजा, उन्होंने डिफेंस मिनिस्ट्री ने उसका रिप्लाई तक नहीं दिया, वो उनके पास ही पड़ा हुआ है। तो मतलब आप समझ सकते हो कि मिली भक्त जो है, जहां इनका मिलाप, इनकी पहुंच कहां तक है। तो उसके बाद ही जब हमने ये विजिलेंस में कंप्लेंट डाला था, उसके बाद ही जो है हमारे से बात हुआ था MD ECHS का। और MD ECHS जो पहले था वो जर्नल था, उसको टाइम से पहले जो है वहां से बदली कर दिया गया था। वो हमारी शिकायत के ऊपर, वो जो कार्ड बन रहे थे उसमें भ्रष्टाचार हुआ था, उसी की वजह से बदली हुआ। लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई क्या हुआ? बदली होना कोई कार्रवाई नहीं है, ये कोई हल नहीं है कि कोई भाई अरबों का करोड़ों का घोटाला कर दो और उसके बाद उसका बदली करके बोल दो कि हमने सजा दी। ये कोई सजा नहीं है, ये कोई इंसाफ नहीं है। तो ये मैं एक आपको करप्शन की एग्जांपल दे रहा था। अभी क्या हुआ? अभी ये है कि हम इसकी कंप्लेंट जो है ECHS में कर सकते हैं, लेकिन हमें पता है कि इसके तार बहुत ऊपर तक जुड़े हुए हैं, ये ऊपर तक करप्शन है। तो हम उनको जो चोर का मसेरा भाई है, उसको कंप्लेंट क्यों करें मसेरे भाई को? भाई हम तो ऊपर कंप्लेंट करेंगे कि इसकी CBI जांच होनी चाहिए
और इसके पीछे कौन है। आज अभी तक कितना करोड़ों का, कितने अरबों का घोटाला हुआ है, वो सामने आना चाहिए। मेरे ख्याल से देश का अब तक का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा जिसने ACSS की जांच हुई। तो हमारी जांच जो है, हमारी मांग है सीबीआई से इंक्वायरी होनी चाहिए, और इसके लिए हमें चाहे कहीं भी जाना पड़े हम जाएंगे। हमें वो भागीय कार्रवाई पे विभाग द्वारा जो है ACSS के द्वारा की गई इंक्वायरी मंजूर नहीं है, और हम उसके ऊपर थोड़ा सा भी हमें भरोसा नहीं है और ना हमें वो मंजूर है। हम इसकी जो है जांच CBI से चाहते हैं और CBI से करवाएंगे। और इसके लिए जो है हमें हो सकता है कोर्ट केस करना पड़े। अभी तो हमने जो है अलग अलग एजेंसियों तक इसकी पहुंच की है कि हमें जो है इस घोटाले की जो है CBI इंक्वायरी के लिए इसको मार्क किया जाए। अगर तो हो जाता है तो बेस्ट है, अगर नहीं होता तो इसके लिए हम कोर्ट जाने के लिए भी तैयार हैं, और हम इसकी CBI इंक्वायरी करवाएंगे। चाहे उसके लिए हमें कोई प्रदर्शन करना पड़े, हमें चाहे भूख हड़ताल करनी पड़े, कुछ भी हो, CBI इंक्वायरी करवाएंगे इस मामले की, क्योंकि नॉर्मल मामला नहीं है। ये हमारी जान का मामला है, हमारे परिवार की जान का मामला है। हमें जिसको मेडिसिन मिलनी चाहिए उसको मिलती नहीं है, और जो बैठे हुए हैं 75 हजार रुपया जो है OIC की कुर्सी पे बैठ के, स्टेशन कमांडर की कुर्सी पे बैठ के 2-2 लाख रुपया ले रहे हैं, वो लाखों रुपया महीने का कमा करके साइड में निकल जाते हैं, और जिनकी जो सहूलियत मिलनी चाहिए उनको वो सहूलियत नहीं मिल रही। उनके परिवारों के ऊपर जान का खतरा है। मिली वक्त से जो है गलत ट्रीटमेंट दिया जा रहा है उनको, उनका सही दवाई नहीं मिल रही है उनको। तो इस चीज के लिए ये छोटा मसला नहीं है, ये आपका ओनली आपकी जान का मसला नहीं है, आपके परिवार के लिए भी ये जान का खतरा है। क्योंकि सिर्फ पैसे का लालच जो है वो जो है आदमियों को खा जाता है। वो जो जिससे आदमी को पैसे का लालच हो जाता है, वो अपने ना मां का ना बाप का, वो किसी का नहीं। हमारे तो ये लगते ही क्या है, हम तो इनके लिए वैसे भी नौकर हैं, गुलाम हैं, बटमैन हैं। तो इसलिए इनके ऊपर भरोसा करना बेवकूफ़ी है, और हम वो बेवकूफ़ी नहीं करेंगे। मैं अपने भाइयों को दूसरा ये कर रहा हूँ, आज तारीख है 13 जून 2020, और हमारे पास जो है मैंने पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट किया था कि भाइयों, हमारे कपिल देव सलानी के ऊपर, हरियाणा वाले के ऊपर अफसर ने हमें दबाने के लिए जो है केस दर्ज करवाया था। 4 केस हमारे ऊपर और हैं जो हमें दबाने के लिए किए। तो इसलिए वो खर्च जो है आप जो है वो समझ सकते हो कि हजारों की बात नहीं है, लाखों की बात है। किसी से फंड नहीं लिया था, ना कभी किसी से फंड मांगा था। अगर किसी ने देना भी चाहा तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे, आप में से बहुत सारे आदमियों ने मैं फोन भी किया था कि अकाउंट नंबर दो। हमने आज तक किसी को अकाउंट नंबर नहीं दिया, आज तक हमने अकाउंट नंबर खोला भी नहीं था। ये फर्स्ट बार है हम अकाउंट नंबर दे रहे हैं, क्योंकि 5 केस हैं तो मान के चलो कि 7-8 लाख का खर्चा तो इसके ऊपर होगा ही। और उसके बाद जो ये CBI जांच का मामला है तो ये नॉर्मली नहीं है, ये आपका और आपके बच्चों के भविष्य की बात है। ये कोई ऐसा मामला नहीं है कि इसको जहां पे छोड़ दिया जाए। ये बहुत बड़ी चीज है, और इसके लिए भी केस जो है फाइल करना पड़ेगा, इसका अलग अलग लेवल पे लड़ना पड़ेगा, और उसके लिए पैसा भी खर्चा होगा। हमें पैसे की वैसे कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन अभी इन चीजों के लिए पैसा तो लगेगा और पैसे की जरूरत भी पड़ेगी। आज तक हमने जो है मैक्सिमम पूरे इंडिया में जानते होंगे, हमने बहुत सारे आदमियों का पूरे इंडिया में काम करवाया, कभी किसी से 10 रुपया नहीं लिया। कोई ये नहीं बोल सकता कि मेरे जो है ये काम था, हमने इनको बोला और इन्होंने पैसा मांगा। हाँ, ऐसे आदमी आपको हर एक स्टेट में बहुत सारे मिल जाएंगे जिनके हमने काम करवाए, जिन्होंने बोला कि हमें अकाउंट नंबर दीजिए, हम सेवा करना चाहते हैं। हमने बोला कि नहीं, आपको मिल गया, हमारे लिए वही सेवा है। लेकिन अभी जो है समय की जरूरत है, अभी पैसे की जरूरत है। हमें अपने लिए नहीं पैसा चाहिए, हमें अपनी जो साबका सैनिक संघर्ष कमेटी है उसके काम के लिए पैसा चाहिए, आप लोगों के हकों के लिए लड़ने के लिए पैसा चाहिए।
तो उसके लिए कोई जरूरी नहीं है आप 2000, 4000, 5000 डालो, आप 50, 100, 200, 500 जितना भी डाल सकते हो, जितनी आपकी इच्छा है उतना डालो। अगर आप थोड़ा थोड़ा भी डालोगे, आप मान लो 50-50 रुपया भी डालोगे तो लाखों रुपया हो सकता है। लाखों हमारे पेंशनर हैं, तो हमने उसके लिए पैसे की जरूरत है। और अभी तक तकरीबन हमारे पास 1 लाख रुपया फंड जो है, जब से हमने पिछली वीडियो में रिक्वेस्ट किया था तो तकरीबन 1 लाख रुपया हमारे जो है अकाउंट में आ चुका है। उसका हम लिस्ट भी अपने पेज पे पब्लिश कर देंगे। सोमवार को उसका हम पूरा एंट्री करवा के उसके बाद आपको पब्लिश कर देंगे कि कितना पैसा हमारे पास है। तो हमें जो है फिर आपसे यही रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर इन चीजों के ऊपर हमें इंसाफ चाहिए, अभी ECHS की बात कर रहा हूं तो ये बहुत बड़ा मैटर है, और अगर हमें ये फैसिलिटी चाहिए और बेस्ट चाहिए तो उसके लिए हमें लड़ना पड़ेगा। और जो पीछे इनका जो षड्यंत्र रचने वाले हैं, जो पीछे तक असल में जो सही मगरमच्छ है पीछे, उनको पकड़ना पड़ेगा। और उनको पकड़ने का एक ही जरिया है कि इसकी जांच जो है CBI से करवाई जाए। हमें इनके भ्रष्ट अफसरशाही पे भरोसा नहीं है, तो इसके लिए हमें जो है वो मैं आपको पहले निवेदन कर चुका हूं। हमने जो है जो डॉक्यूमेंटली कार्रवाई होती है वो हमने कर दी है। हमने सभी जगह पे जो प्रोसीजर है वो पूरा कर दिया है। CBI इंक्वायरी की मांग की है और 15-20 दिन में चल जाएगा पता उसका कि वो हमारी मांग मानी जा रही है या नहीं। उसके बाद हम इसको कोर्ट में लेके जाएंगे और उसके बाद वहां पे पर्दाफाश करके CBI इंक्वायरी की मांग करेंगे। अगर CBI इंक्वायरी हो गया इस मामले में तो आप विश्वास कीजिए इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला निकलेगा ये। तो इसलिए भाइयों फिर से निवेदन करूंगा कि हम अपना अकाउंट नंबर जो है आपको पब्लिश कर रहे हैं। नीचे हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी जो है अकाउंट नंबर वगैरह हमने डाल दिया है। तो कृपया जितना भी 50-100 रुपया जितना भी आपकी इच्छा है वो डोनेट जरूर कीजिए। हाँ, जिसको जो हमारे साथ सहमत नहीं है उनको डोनेट करने की जरूरत नहीं है। हमें इतना भी मजबूरी नहीं है कि हम उससे पैसा लें जो हमारे साथ सहमत नहीं है। और दूसरी बात, हमें अफसर से 1 पैसे की भी जरूरत नहीं है। हम अफसर का जो इस मामले में कृपया रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ के कि कोई भी अफसर हमारे अकाउंट में पैसा डालने की भूल नहीं करे और ना हमें उनका पैसा मंजूर है। ये पहले भी हो चुका है रामलीला मैदान में, जब हम भूख हड़ताल पे गए थे तो वहां पे अफसर आके हमें 10-20 हजार रुपया देने की कोशिश किए थे। तो हमने उनको बोला था कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है भाई। जो वहां पे हाजिर थे उनको पता भी होगा, बहुत सारे आदमियों को पता था। हमारे कुछ जवान भी जो थे उस टाइम पे 5000, 7000, 10,000 रुपया डोनेट करने को तैयार थे। हमने तब भी उनको बोला था कि भाई हमारा इतना खर्चा ही नहीं है कि हमें 5, 7, 10,000 रुपए की जरूरत हो। आप आए, आपने इतना बोला, हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है वो, हम उसके लिए आपका शुक्रगुजार हैं, आपने इतना बोला। लेकिन हम सिर्फ जो है ज्यादा से ज्यादा 500 रुपया नहीं तो 1000 रुपया जो है वो हम आपसे पैसा योगदान ले सकते हैं, इससे ज्यादा हम आपसे पैसा नहीं लेंगे। तो हमने ऐसा ही किया था, हमने इससे ज्यादा किसी से पैसा लिया भी नहीं था। तो अभी हमें जरूरत है, उस टाइम पे हमें जरूरत नहीं थी, ऐसा हमें इतना पैसा की जरूरत नहीं प्रदर्शन के लिए। उस टाइम हम नॉर्मल कर रहे थे, लेकिन अभी आगे हमारे जो प्रोग्राम है वो बड़े होंगे, इंडिया लेवल पे होंगे और उसके लिए जो है पैसे की जरूरत पड़ेगी। आप में से जो आदमी जानते होंगे, दिल्ली के अगर आपने जंतर मंतर पे 1 दिन का प्रदर्शन करना है तो कम से कम भी जो है वो, अगर आप सिर्फ और सिर्फ जो है स्टेज, कुर्सी वगैरह, दरी वगैरह लगा करके नॉर्मल अरेंजमेंट भी करोगे तो 25-30 हजार रुपए से नॉर्मल होगा नहीं। लेकिन जैसा कि हमारे भाई दूर दूर से आते हैं तो उनको खाने का भी अरेंजमेंट करना पड़ेगा। तो इतना मान के चलो कि अगर हम बड़े लेवल पे करते हैं तो 1 लाख से नीचे का कोई खर्चा नहीं होगा। वैसे हम पैसे बचाने के लिए दिल्ली से ना लेकर के टेंट जो हम लेके जाते हैं मेरठ से,
मेट से टेंट लेके जाते हैं, पूरा अरेंजमेंट का जो भी सामान है वो मेट से इकट्ठा करके लेके जाते हैं ताकि हमारा जो है वो पैसा बच सके। लेकिन फिर भी जो है कितना भी उसमें बचत कर लें, फिर भी जो है बहुत पैसा खर्च होता है अगर बड़े लेवल पे करना है, क्योंकि छोटे लेवल पे सरकार सुनने वाली नहीं। तो वीडियो भाई बहुत बड़ा हो गया है, तो कृपया मेरा जो आपसे निवेदन है कि अगर आप लोग हमारे साथ सहमत हो, आपको लगता है कि हम सही रास्ते पे हैं, तो कृपया जरूर डोनेट कीजिए, हमारी हेल्प कीजिए। और जब हम कोई प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं तो सबसे पैसा चाहे आप नहीं भी दो तो कोई बात नहीं है, आप जब भी आप प्रोग्राम करते हैं दिल्ली में, आप वहां पे हाजिर जरूर होइए, वहां पे आकर के हमारा उत्साह और अपने हकों की आवाज जरूर उठाइए। दूसरी बड़ी बात एक यहाँ पे और भी बता दूं कि हमारा कोई ऐसा सर्कल नहीं है अफसर्स की तरह कि हम जो है वो प्रधानगी करना चाहते हैं, हम आगे खुद रहना चाहते हैं। आप किसी भी स्टेट से हो, आप आइए, आपके अंदर जवानों के लिए, जवानों के हकों के लिए लड़ने का जज्बा होना चाहिए, तो आप आइए। हम अपनी जगह पे उन लोगों को बैठाने के लिए तैयार हैं। हमने आज तक जो है, हमारी पहली ऑर्गेनाइजेशन है साबका सैनिक संघर्ष कमेटी, जब भी हमारी मीटिंग होती है तो हम लोग वहां पे अपने मेंबर से जब बार बार पूछते हैं कि कोई प्रधान बनना चाहता है, कोई अहदेदार बनना चाहता है तो खड़ा होकर के आ सकता है, और जैसे सभी भाई बोलेंगे उसी टाइम उसको जो है वो कागजी कार्रवाई करके उसको दे दिया जाएगा। भाई आप में लड़ने की इच्छा होनी चाहिए, पढ़ा लिखा आदमी कम भी हो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लड़ने की इच्छा होना चाहिए, आप में ईमानदारी होना चाहिए। तो भाई जिस जिसके अंदर चाहता है कोई अपनी ऑर्गेनाइजेशन जहां हमारे नाम के नीचे साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे कोई किसी स्टेट में अपनी यूनियन बनाना चाहता है तो उसका वेलकम है, हमारे से संपर्क कीजिए, हम आपको लेटर देंगे, ऑथराइजेशन देंगे, आप वहां पे अपनी जो है वो बनाइए और उसके अंदर आदमियों को जोड़िए। जैसे ही प्रोग्राम करते हैं वैसे ही आपको बताया जाएगा, हर एक प्रॉब्लम जो है मिलकर सॉल्व की जाएगी और उसके बाद आपकी शमूलियत भी हमारे बराबर होगी। हमारा कोई वो नहीं है कि अफसोस वाला काम नहीं है कि आपको नीचे दरी पे बैठाएंगे। भाई हमारी सर आंखों पे हैं, जो आदमी जो ईमानदारी से हमारे जवानों के लिए संघर्ष कर रहा है, हमारे लिए वो रिस्पेक्टफुल है। तो कृपया हमारी इस बात को भी ध्यान में रखें। जो जो भी जवान अपनी स्टेट में, अपने डिस्ट्रिक्ट में जो है अगर हमारे नाम पे कोई चलना चाहता है, साबका सैनिक संघर्ष कमेटी के नाम पे चलना चाहता है, तो हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको जो है जहां से आपको वहां का दे देंगे, आप वहां पे अपने नाम से चला सकते हो। वहां पे आप काम कीजिए, जवानों की प्रॉब्लम जो लोकल लेवल पे है वो सॉल्व कीजिए, उनकी सेवा कीजिए और अपने हकों के लिए लड़िए। ठीक है जी, बहुत बड़ा वीडियो हो गया तो प्लीज माफ करना, मुद्दे बहुत हैं, बातें बहुत हैं, तो बस ये वीडियो यहीं पे खत्म करता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद। सबका चैनल में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। नोटिफिकेशन घंटी दबाने से आपको हर नए वीडियो की जानकारी YouTube ऐप पर तुरंत मिल जाएगी। पूर्व सैनिकों से संबंधित सही जानकारी प्राप्त करिए। YouTube के ऐप पर घंटी दबाइए और हमारे नए निराले वीडियोस का आनंद उठाइए।